हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता मलिक ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से रात को अपने किचन को साफ करती हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस तरफ जो टेबल रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके ऊपर मैं इंडक्शन रख दी हूँ। दिन भर में इंडक्शन में भी कुछ ना कुछ यूज़ हो ही जाता है, कुछ गर्म करना, चाय बनाना वगैरह, तो इसलिए ये वाले पार्ट को मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ। तो इसको इंडक्शन को इस तरह से पोंछ के साफ़ करती हूँ और साथ ही यहाँ जो डब्बे वगैरह रखे हैं इन्हें भी थोड़ा थोड़ा पोंछ देती हूँ, क्योंकि इंडक्शन में जब मैं कुछ बनाती हूँ तो उसके थोड़े बहुत छिट्टे इन डब्बों पर भी चले जाते हैं और डस्ट वगैरह तो आता ही है दिन भर में, तो इसलिए यहाँ भी मैं पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। और वहाँ जो आप दीवार में देख रहे हैं ना, पेपर लगा हुआ है, वो भी इसीलिए लगा कर रखी हूँ कि वो कुछ भी हम बनाते हैं इंडक्शन के ऊपर तो उसके छिट्टे जो हैं दीवार में जाते हैं तो दीवार ख़राब होती है, तो मैंने इसलिए वहाँ पे पेपर लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह से पूरे डब्बे और इंडक्शन और यहाँ ये वाले टेबल का जो साइड है ये पूरा मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा मैं कपड़े को बार बार धो लिया करती हूँ, क्योंकि पोंछते रहते हैं तो गंदा भी हो जाता है, इसलिए बार बार धोते हुए मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ। इसके बाद ये जो गैस स्लैब वाला पार्ट है जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, ये वाले एरिया को साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मिक्सर भी रखा हुआ है, उसे भी पोंछती हूँ और साथ ही बास्केट में शक्कर चाय पत्ती वगैरह रखे हुए हैं, तेल के कंटेनर तेल की जो बॉटल्स रखी हैं वो भी सब एक के बाद एक मैं स्टेप बाय स्टेप साफ़ करती जाती हूँ। इसके बाद मैं करती हूँ गैस चूल्हे की सफाई। तो इसके हर एक जो सपोर्टर्स हैं गैस चूल्हे के, इन्हें निकाल के अलग कर देती हूँ और उसके बाद फिर चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ कर साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो आप ये झाग देख रहे हैं, ये मैं किसी भी प्रकार का स्पेशल कोई लिक्विड या कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ इसको साफ़ करने के लिए। मैं एकदम ऑनेस्टली मैं बताऊँगी, जो बर्तन धोने का साबुन होता है ना, विम बार, उसी से मैं इस पूरे जहाँ पर भी आप देखेंगे झाग दिख रहा होगा, मैं जो भी साफ़ कर रही हूँ इस तरह से, तो ये सब मैं सिर्फ उसी साबुन से पूरा साफ़ करती हूँ, जो बर्तन धोने का विम बार है उसी से। तो कपड़े में इस तरह से मैं लगा लेती हूँ और इस तरह चूल्हे को साफ़ करती हूँ। वहाँ पर मैं इस तरह से साबुन से पहले पूरा अच्छे से लगा दे रही हूँ साबुन। तेल चिकट हो जाता है ना पूरा किचन में, हम खाना बनाते हैं तो इसलिए इस तरह से कपड़े में साबुन लगाकर पूरे स्लैब के ऊपर, चूल्हे के ऊपर इस तरह से मैं साबुन लगा दे रही हूँ। और अब आप देखिए, ये जो बर्तन मांजने वाला स्टील का स्क्रबर है ना, उससे मैं ये जो थोड़ा बहुत कुछ गिर के सूख जाता है तो उसको मैं इस तरह से, आप देख रहे हैं ये स्टील का स्क्रबर, इससे मैं घिस के इस तरह से साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद कपड़े को धो कर 2 बार 3 बार धो कर मैं पूरे चूल्हे को और जो टाइल्स है, स्लैब है, इसको मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ। इसके बाद उसी किचन नैपकिन में फिर से साबुन लगाकर, मतलब वही विम बार ही लगा लेती हूँ मैं, और पूरे स्लैब के ऊपर इस तरह से मैं साफ़ कर देती हूँ। इस तरह साबुन लगा देती हूँ क्योंकि जो तेल का चिकटपन है वो निकल जाए। जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है किचन की, तब मैं अलग तरह से लिक्विड खुद ही तैयार करती हूँ
और उससे पूरे किचन की सफाई करती हूँ। पर ये जो डेली बेसिस की सफाई है, रोज़ रात को मैं इसी तरह से जो अपना बर्तन बार है उसी से पूरे किचन को, हर एरिया को, स्लैब को, हर जगह मैं इसी तरह से साफ़ कर देती हूँ। और इसके बाद मैं करती हूँ बर्तनों की सफाई। तो सबसे पहले वो जो मैंने गैस चूल्हे से सपोर्टर्स निकाल कर रखे थे, यहीं पर मैंने मांजने के लिए रख दिया था। तो उनको इस तरह से मांज कर, वो जो लोहे के एंगल हैं और जो बीच के सपोर्टर्स होते हैं उनको मांज कर इस तरह से धो के और किचन टॉवल से पोंछ करके वापस गैस पे सेट कर देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं करती हूँ बर्तनों की सफाई। फिर मैं ये जो किचन नैपकिन है, इस पर भी इस तरह से साबुन लगा करके इसको अच्छी तरह से घिस के धोकर साफ़ करके रखती हूँ। क्योंकि अगर कपड़ा गंदा रहेगा तो फिर उससे हम साफ़ करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना साफ़ करने का। और फिर ये जो साबुन है उसे मैंने उसकी डिब्बी को, स्क्रबर सबको धो करके अच्छे से साफ़ करके रख दिया। और इसके बाद मैं करती हूँ डस्टबिन की सफाई। तो डस्टबिन का पूरा कचरा निकाल के ऐसे पॉलीथीन में रख देती हूँ। नीचे जगह बना हुआ है सिंक के नीचे, वहाँ रख देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं डस्टबिन को साफ़ करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा स्क्रबर है। ये बर्तन मांजने वाला स्क्रबर नहीं है, वो मैंने अलग रख दिया। ये 1 महीने तक जब हम बर्तन वाले स्क्रबर को यूज़ करते हैं वो थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, तो उसको मैं अलग कर लेती हूँ इस तरह से डस्टबिन और सिंक की सफाई के लिए। और बर्तन मांजने वाला स्क्रबर जो है वो अलग रहता है मेरा। तो इस तरह डस्टबिन में आपने देखा मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला और उससे इस तरह से घिस के, इसको मैं फिर बर्तन मांजने वाले उसमें मैं उस स्क्रबर को टच भी नहीं करती हूँ। जो बर्तन मांजने वाला साबुन है उसमें, इसमें मैं अलग से पाउडर डालती हूँ, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, सर्फ एक्सेल है, जो भी हम उसमें डाल के, और फिर वो अलग से जो मैंने स्क्रबर रखा है उससे घिस के डस्टबिन को और सिंक को और पूरे टाइल्स को इस तरह से घिस के साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद डस्टबिन साफ़ हो जाने के बाद, ये पूरा एरिया साफ़ हो जाने के बाद, फिर मैं डस्टबिन में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा ऐसा फोल्ड करके लगा दिया करती हूँ। और इस तरह से पूरा एरिया साफ़ कर लेने के बाद, इस तरह से सिंक के टाइल्स आसपास के सब साफ़ कर लेने के बाद, सब धो के, और लास्ट में यहाँ से जाती हूँ हैंड वॉश से हाथ धो करके। यहाँ मैंने हैंड वॉश नहीं रखा हुआ है, वॉश बेसिन के पास हैंड वॉश रखा है, तो वहाँ जाकर हैंड वॉश से हाथ धो लेती हूँ अच्छे से। और बस इसी तरह से ख़त्म हो जाता है मेरा किचन क्लीनिंग का काम। थक चुकी हूँ, काफ़ी पसीना आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसे ज़रा मैं खोल लूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा नाइट किचन क्लीनिंग। मैं इसी तरह से रोज़ रात को अपने किचन को साफ़ करती हूँ। सुबह सुबह मुझे किचन बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है, तो काम करने में एक अलग ही अच्छी फीलिंग आती है। तो इसीलिए मैं रात को कितना भी लेट हो, मेरी कोशिश रहती है कि मैं रात को किचन अच्छी तरह से साफ़ करके ही यहाँ से निकलूँ। क्योंकि किचन अगर सुबह गंदा मिलता है तो बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का नाइट किचन क्लीनिंग का वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है
तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।